हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यस मैथ एकेडमी। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मजे ले रहे होंगे। और कल ही हमारी बात हुई है कि स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम पास हो जाता है, टाइम निकल जाता है, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमको पछतावा होता है कि काश उस टाइम पे हम एंजॉय कर लेते। तो ठीक है, हमारी आज का पार्ट क्या है? हम चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे। और अभी तक की जो कहानी हमारी रही है, हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, उसमें नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड, जो पिछले वाला चैप्टर जो हमने पार्ट पढ़ा है, पार्ट 3, उसमें हमने पढ़ा कि कोई सी nth टर्म, मान लो कि कोई सा एक एपी है, उसको हम जोड़ते जोड़ते अगले टर्म्स बनाते हैं। प्रीवियस टर्म में जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है, प्रीसीडिंग में कुछ डिफरेंस जोड़ते हैं तो सक्सीडिंग टर्म बनती है। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ना हो, हमें 100th टर्म निकालनी हो, 110वीं टर्म निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट बनता है अभी, ये आ जाता है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में एक्सरसाइज करने वाले हैं हम 5.2। जी हाँ, हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा है, उस एक फॉर्मूले से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस हिसाब से हम अलग अलग जो क्वेश्चंस है, सेम फॉर्मूले से अलग प्रकार के क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल में देख लिए थे। कम से कम 5 से 7 एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में देखे थे। उस हिसाब से उसी मेथड को लेके अब हम चलते हैं। तकरीबन तकरीबन भैया ये होने वाला है कम से कम 20, 30, 40 क्वेश्चंस का सेशन। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है, तो वो जो एक्सरसाइज जो रहती है ना, मैंने भी देखा है, मेरे टाइम पे भी, अभी भी मैं देखता हूँ, एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में से या फिर एग्जाम्पल में से ही बन जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहते हैं तो सीबीएसई आपको ट्विस्ट करके कहीं से भी पूछती है। एमपी बोर्ड वालों, आप सुन लो, अगर आप ये एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, सारे मैं करवाने पे इम्फेसिस इसलिए देता हूँ कि सारे क्वेश्चंस करवाने पे इम्फेसिस इसलिए देता हूं कि हमको क्या है, सारे क्वेश्चंस करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। और जो भी तुझे पूछना है भाई बाद में पूछ। वीआईएमपी क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे। क्यों? कारण ये है कि पहले हम कॉन्सेप्ट सीखने बैठे हैं, ना ही कि वीआईएमपी के पीछे अभी से हम भग जाएंगे। बट साथ साथ में मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज में आपके प्रीवियस ईयर के तकरीबन तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 9 टाइम्स इस एक्सरसाइज 5.2 में से पूछा गया है। और एग्जाम्पलर्स में मैंने बताया था 3 से 4 बार एग्जाम्पल्स में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 का, बिना टाइम गवाए। तो उसका क्या बोलता है? बोलना है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। तो आपको इस हिसाब से इन्होंने क्या दी हुई है, ये टेबल दी हुई है। टेबल में एक मिसिंग टर्म है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, और उन्होंने ऐसा दिया है, फर्स्ट टर्म, डी बोले तो डिफरेंस, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म। और ये नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कि 50वीं टर्म, और वो 50वीं टर्म की जो वैल्यू है वो है एन। ठीक है, इस हिसाब से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने दे दिया 7 दे दिया, 3 दे दिया, 8th दे दिया, इसको पूछ लिया। सेकेंडली उसने क्या है, मेरे हिसाब से अपन कर लेते हैं इसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हाई फाई दिख रहा है मुझे। उसने फर्स्ट टर्म पूछ लिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया -3, ये दे दिया 18 और ये -5। तो 2 क्वेश्चन में समझाऊंगा और उसके हिसाब से बाकी के सारे क्वेश्चंस आप ही कर लोगे। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या समझना है भाई साहब? अगर आप देखते हो तो ये जो है सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली एक फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। हमको क्या पता है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म क्या होगी? तो फर्स्ट टर्म में आप जोड़ दो n-1 इंटू डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस है, n जो भी नंबर की टर्म निकालनी है वो n नंबर ऑफ टर्म है, a जो है वो है फर्स्ट टर्म, और nth है वो जो nth नंबर की टर्म है वो। तो ये जो सारे नोशंस जो है ना मैं तुमको दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि हम जब एग्जाम में बैठे हों और कंफ्यूज हो जाएं कि यार n क्या है और an क्या है। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट टर्म 7 है ना, तो वो जो nth जो टर्म रहेगी वो टर्म ये रहेगी, और n है वो जो नंबर वाली टर्म, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसी हिसाब से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या निकालने के लिए बोला है? an। तो an कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म रख देंगे 7 प्लस n-1, n आपको दिया हुआ है 8,
8 मतलब कि 8वीं टर्म निकालने की बात कर रहा है, तो जो जिसकी फर्स्ट टर्म ये हो, थर्ड उसका डिफरेंस हो 3, 8वीं टर्म क्या होगी ये इसमें पूछा गया है। मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है, ये हो जाएगा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गए तो बचे बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 7 प्लस 7 या 21, इसको लिख देंगे 21 7 28 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसका आंसर, ये फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं डायरेक्ट, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस हिसाब से आपको एमसीक्यूज, आपका जो बेसिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पे आ सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन बात कर रहा है ए निकालने की। आपको यही तो देखने का है कि इसी फॉर्मूले में से अब आपको ए पूछा गया है, तो आपको क्या है, 18th जो टर्म है वो -5 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो ए की वैल्यू बताओ। तो ए एन हम रख देंगे -5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, उसको तो हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 में n जो है टर्म हमको दी हुई है 18 में से 1 गया, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है -3, तो ठीक है इसको हम -3 कर देते हैं। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू ए, अब ये प्लस में ये -3 का माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 18 में से 1 गया तो बचे बेटा 17 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 - 1 17, -3 का जो माइनस था ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, माइनस का 3 यहाँ पे आ गया, सीधी सी बात है। अब आपको खुद यहाँ से देखिए, अगर आपको ए पता करना है तो ये जो -17 वाली टर्म है उसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। यही होता है कि अगर आपको टेबल से याद है सारी, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे इसको 51 में से ये 5 माइनस हो जाएगा। कैसा हुआ समझ में आया, ये ए ऐसा का ऐसा, इस टर्म को मैंने इस साइड भेज दिया है, 51 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। 51 में से 5 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 46, ठीक है। इस हिसाब से आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से और फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन गए, फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया है, बहुत ही आसानी से कर लिया है। तो फिर क्या मैटर अगला, आगे हम क्या समझते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट वाला, कभी आपको ए पूछने के लिए बोलेगा, कभी आपको एन पूछने के लिए बोलेगा, कभी डी पूछने के लिए बोलेगा, तो इस हिसाब से हमारा जो है सारा मैटर चलता रहेगा। तो अब क्या करते हैं अपन, अब फर्स्ट क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को अब आप कर लीजिएगा, जिसमें वो बहुत ही प्रकार की चीज़ें जो भी मांग रहा है, तो अब आप दे दीजिएगा उसको निकाल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर तुम लिखो जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वो बेसिकली पूछ क्या रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो भाई साहब आपको एक तरीके का क्या बोला गया है, एक तरीके का आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, उसमें ये जो पूछ रहा है 30th टर्म ऑफ एपी, हाँ तो इसके साथ में एपी भी दिया ना उसने, 10 7 4 एंड सो ऑन। फिर ऑप्शंस भी दिए, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया 97, सेकंड ऑप्शन आपको दिया 77, थर्ड ऑप्शन आपको दिया -77 और फोर्थ ऑप्शन आपको डी वाला जो दिया -87। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला हमारा सेम का सेम रहेगा, तो इसको सॉल्यूशन मारते हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे सिंपल सा,
30th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक दो तीन चीज आपको निकालनी रहती फॉर्मूला में। फर्स्ट टर्म, तो आप फर्स्ट टर्म तो निकाल ही लेंगे। फर्स्ट टर्म ए इजिकल्स टू फर्स्ट टर्म 10 से स्टार्ट हो रहा तो 10। कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल ही लेंगे। बाकी मेरा ये मुद्दा नहीं है, कॉमन डिफरेंस आप जो निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सक्सीडिंग है 7, 7 में से 10 गए तो बचा माइनस का 3। ये तो क्लियरली दिख भी जाना चाहिए कि क्या है ना, कि ये 7 से हुआ, 10 से हुआ 7, 7 से हुआ 4, 4 से होगा 3 घटाएंगे तो 1, तो अब ये माइनस की ओर बढ़ रहा है। जब टर्म माइनस डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली जब डिक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस ही चले जाएगा ना। अब इतनी सी बात होने के बाद में भाई साहब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये ऑप्शन तो इसमें रहेगा नहीं, साथ में ये ऑप्शन भी इसमें नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 10 से एक तो ये कुछ दूरी में ही पहुंच गया। तो भाई अगर ये कुछ दूरी में ही ये पहुंच गया है तो 30th टर्म आते आते तो भाई साहब ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं माइंड के कैलकुलेशंस, या फिर एक जनरल अपनी देहाती या फिर कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि भाई साहब ये दो ऑप्शंस तो यहाँ से वैसे ही कट लिए, -77 या -87। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बन गया कि अब इन दो में से एक है। ठीक है, तो अब हमको nth टर्म निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? nth मतलब a कौन से नंबर की, 30th टर्म। तो a 30th इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमने देख ली 10 प्लस n-1 मतलब 30-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 3। कोई बात नहीं, हमने देखा ये हो गया 10, ये माइनस का जो 3 है माइनस का साइन लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 30-1 मतलब कि 29। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ठीक है, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 10 घटा दो, कुछ नहीं है, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। 3 नमक 27 का 7, हाथ का है बेटा 2, 3 2 6, 6 2 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या आ गया, माइनस का 87। ये आया है माइनस का 87, बात समझे। अब इसमें अपन को 10 जोड़ देना है, ये जोड़ना भी है, मतलब ये क्या है, 10 माइनस का 87 इज इक्वल टू 87 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 77 बचेगा। इस हिसाब से आपका सी वाला आंसर आ गया। अब देखो जो एनसीईआरटी वाले हैं वो एक थोड़ा माइंड गेम करते हैं कि आपको माइनस का 87 भी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जो बच्चे जल्दीबाजी करेंगे, ये 10 को इसमें से माइनस नहीं करेंगे, -87 में से 10 को जोड़ेंगे नहीं, वो ये आंसर भी मार के आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ करेक्ट ऑप्शन चूज करना था आपको, हो गया। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। ठीक है, समझ रहे हो ना कि कैसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, और जैसे आप बड़े होते जाओगे सारी चीज़ों को करते हुए जाओगे और अच्छे से मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पकड़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, जो अभी टफ, हार्ड एंड टफ लग रही है, फॉर्मूले याद करने में दिक्कत हो रही है या फिर भूल जा रहे हैं, तो इनको अगर इन फॉर्मूलेस को ये अगर नहीं भूलना है ना, तो इनको समझ लो कैसे बने हैं। तो अपन ने तो देख ही लिया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो जब आपको पता ही चल जाता है कि फॉर्मूला कैसे बना है, तो आप उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो क्योंकि ऐसा लोड नहीं होना चाहिए जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो या फिर ये, तो ऐसा लोड नहीं होना चाहिए कि यार अब क्या बैठूं, मतलब कि क्या करूं, अब जबरन में होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। नहीं, चीज़ों को समझ लो, बिंदास तरीके से होमवर्क करो। हर चैप्टर, हर टॉपिक ऐसे ही करना चाहिए तुमने। जो चीज़ तुम्हें अच्छे से सरल भाषा में नहीं समझ में आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कुछ लोचा है, तो आपको उसको अच्छे से समझने की देरी है। तो उसने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11th टर्म ऑफ एपी, कौन से एपी की 11th टर्म, माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2 एंड डिस। ए वाला क्या है, ए वाला है क्वेश्चन है 28, बी में दिया हुआ है 22, सी में दिया हुआ है -38, डी दिया हुआ है -48, 1/2। तो भाई साहब अब क्या है, अब आप देख रहे हो कि ये एक एपी दिया है, तो एक कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे हम,
इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि ये -3 से -½ हो गया और फिर हो गया ये 2, मतलब कि जो नंबर सीरीज जो है वो बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है, वो जो डी टर्म आने वाली है कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव आएगा। एक चीज यहां से देख ली। दूसरी, अगर उसकी थर्ड टर्म ही पॉजिटिव है तो 11th टर्म उसकी नेगेटिव रहेगी क्या? तो यहां से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है हम ऑलरेडी काट देंगे। ये जो सारी मेथड्स हम सीख रहे हैं या फिर एक जनरल नॉलेज लगा रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भर भर के मतलब काम में आता है। तो इसको अभी से यहीं से सीखने की कोशिश कर लो कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, सॉरी, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन को एलिमिनेट करना, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगा के। तो इस हिसाब से हमने सी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एपी है ये बढ़ते चले जा रहा है और थर्ड टर्म इसकी पॉजिटिव आ गई है। तो 11th टर्म जो इसने पूछी है हमारी, तो वो नेगेटिव तो किसी भी बहाने नहीं रहेगी। तो इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि वो नेगेटिव बढ़ते जा रही थी, इसलिए दोनों पॉजिटिव को हमने कैंसिल आउट किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, दोनों नेगेटिव को कैंसिल आउट किया। तो यही होता है, इसे बोला जाता है एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। तो हम उस मेथड को अभी से ही क्यों ना सीख लें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। उसने पूछा है 11th टर्म, तो a 11th टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हम क्या लिख देंगे, सेम परफॉर्मा में फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी -3। और नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म के बाद में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस का प्रीवियस टर्म। सक्सीडिंग टर्म है -1/2, ठीक है, -1/2 -3 छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। -1/2 +3, 3/1 कुछ नहीं है तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूआ 6, 6 में से 1 गया तो बचा बेटा 5। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 5/2। अगर आपको इतना भी निकालते आ रहा है तो ये 2 में से -1/2 को कर दीजिए तो 2 + 1/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 आ जाएगा। इस हिसाब से अब हम 11th टर्म निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला, a 11 = फर्स्ट टर्म रख देंगे -3 प्लस n-1। तो 11 में से 1 गया इंटू कॉमन डिफरेंस 5/2। ठीक है, ये हो गया -3 प्लस 10 में से 1 गया तो बचे, 11 में से 1 गया तो बचे बेटा 10, 10/5/2। अब इसको क्या है, कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10। ठीक है, आसान भाषा में -3 प्लस 25, 25 में से 3 जाएंगे तो 22 आ जाएंगे। हमारा आंसर बी वाला आ गया हमारा आंसर। तो इस हिसाब से हमें ये जो क्वेश्चन है इसको हमें थोड़ा फर्स्ट टर्म और जस्टिफाई करने का बोला हुआ है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा तो हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस रफ में निकालेंगे, ये सारा पूरा रफ में जल्दी जल्दी कर लेंगे, स्पीड से थोड़ा करेंगे और इसका आंसर दे देंगे। तो इस हिसाब से हमारे 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब ये भी एक एमसीक्यू तरीके का क्वेश्चन है कि आपसे एपी की कुछ टर्म्स दी हुई है और उसके बाद में वो पूछना चाह रहा है कि मिसिंग टर्म्स भरो। तो ठीक है भाई साहब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। एलिमिनेशन मेथड सीखे ना, थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज वाली चीज़ थी, तो आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे जनरल नॉलेज इसमें वर्क कर रहा है और कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड मिसिंग टर्म्स का बोल रहा है भाई साहब। फर्स्ट वाला क्वेश्चन
लिख देता हूं 2 बॉक्स खाली है और 26। तो भाई साहब अब इसको कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसका मूल मंत्र जो है, जो टर्म है वो है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे ही है कि अगर ये जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपसे, चलो ये जो अपना बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूला के मैं ऊपर लिख देता हूं कि ए nth टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की भी हेल्प से लगेगा, और बाकी का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मारते हैं, तो इसमें फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है। तो अब एक सीधी सी बात है, इस 2 में मैंने कुछ डिफरेंस डी जोड़ा होगा, समझना, इस 2 में कुछ मैंने डिफरेंस डी जोड़ा होगा, ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो मुझे नहीं पता। तो ये यहाँ पे कुछ टर्म बनी होगी, तो इस टर्म का नाम ले देता हूं ए, ये बना होगा ए, इतना सा है। अब आसान सा समझना, अब इस ए में मैंने कुछ डिफरेंस डी जोड़ा होगा, तो ये बना होगा 26। कुछ गलत बोला हो तो बताओ मुझे, कुछ गलत बोला हो तो बताओ मुझे। भाई साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसने बोल दिया है कि एक एपी की है, फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द एपी, इसने ऑलरेडी बोल दिया है। तो इसका और इसका डिफरेंस डी होगा, इसका और इसका डिफरेंस डी होगा। सेकेंड टर्म मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस डी जोड़ दूंगा। हमारे पास में जो फॉर्मूला है an + 1 = an में डिफरेंस डी। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है तो सेकेंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट प्लस 1 + 1 a2 कैसे आ जाएगा, a1 में d जोड़ने पे। सिंपल सा जो अरिथमेटिक का जो बेसिक रूल है, तो मैंने वही किया। 2 में मैंने d जोड़ दिया, डिफरेंस d जोड़ा, तो मेरे पास में a आया, कॉमन डिफरेंस d जोड़ा, a आया, ये एक मिसिंग टर्म है। उस a में मैंने वापस कॉमन डिफरेंस d जोड़ा, तो 26 आया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि a = क्या रख दो, a = रख दो आप 2 + d इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, a = आपने रख दिया 2 + d प्लस का d, ये d वैसा का वैसा = 26। इस हिसाब से ये 2 + 2d = 26। अब एक काम करो, ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये 2d = 26 में से 2 गए तो बचे बेटा 24। डिफरेंस d = 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 24 / 2 = 12। तो कॉमन डिफरेंस भाई साहब आ गया है 12। तो अब 12 आ गया है, तो ये a को कैसे फाइंड करूं, तो हमारे पास में जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म का सॉल्यूशन क्या हो गया, मिसिंग टर्म a, मैंने a ही माना था ना मिसिंग टर्म, इसको ही पूछा गया ना। तो a = क्या हो जाएगा, 2 + d, तो 2 + d बोले तो 12, मिसिंग टर्म a = आंसर आ गया 14। कितना आसान था। बस ये कैलकुलेशंस क्या है ना, थोड़े फास्ट हो जाएंगे जब आपको सारे फंडे क्लियर रहेंगे और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। तो इस हिसाब से हमने इसको a मान लेंगे, उसमें d जोड़ देंगे तो a बन जाएगा, a में d जोड़ देंगे तो 26 बन जाएगा। तो देखो 2 में 12 जोड़ा तो ये बना 14, 14 में 12 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 26, ठीक है। 14 + 12 26। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं हम मिसिंग टर्म वाले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का देख लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला बॉक्स, दूसरा 13, तीसरा बॉक्स और चौथी टर्म है 3। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको 2 वैल्यूज निकालनी है। तो 2 वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्यों ना इसका नाम a रख दूं, इसका नाम b रख दूं, मैं इसका नाम a रख दूं, इसका नाम b रख दूं। तो इस हिसाब से भाई साहब 4 टर्म इसकी दी हुई है एपी की। इस हिसाब से अब मेरे को बताइए, हाँ, अब एक चीज मुझे जनरल नॉलेज अगर मैं मेरा लगाऊं, तो a में मैंने कुछ नेगेटिव जोड़ा होगा तो ये 13 बना होगा। देखो फर्स्ट टर्म में मैंने कुछ जोड़ा तो 13 आया, 13 में कुछ जोड़ा तो b आया, b में कुछ जोड़ा तो d आया। तो इन तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस d है, और इसमें जोड़ा तो कॉमन डिफरेंस d है। तो मुझे पता है कुछ ना कुछ मैं नेगेटिव ही जोड़ रहा हूं कि उसने 13 से चौथी टर्म 3 ला दी है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव जुड़ रहा होगा। मैं नहीं बता रहा हूं क्या, ठीक है। बट हमने एक प्रिडिक्ट करा, एक
प्रोबेबिलिटी वाला डाला। तो मेरा क्या है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने ए में कुछ डिफरेंस डी जोड़ा तो ये बन गया 13। ठीक है, समझना कैसे एक के बाद एक हम एलिमिनेट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ए में मैंने कुछ डिफरेंस डी जोड़ा तो ये बन गया बेटा 13। 13 में मैंने कुछ डिफरेंस डी जोड़ा तो ये बन गया बेटा बी। ठीक है, क्या बन गया, बी। समझ रहे हो फंडा। ए में मैंने डी जोड़ा तो 13 बना, 13 में डी जोड़ा तो ये बी बना। अब मैंने बी में डिफरेंस डी जोड़ा तो ये बन गया 3। अब कुछ नहीं करना है, ए बी, अब देखो कितने वेरिएबल हो गए, ए डी बी वेरिएबल हो गए तो हमारे पास 3 इक्वेशंस भी तो आ गई। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान से पीछे साइड से चलना है कि b प्लस डी इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू रख दो 13 प्लस डी। b की जगह पे क्या रख दोगे तुम, 13 प्लस डी प्लस 13 प्लस डी रख दिया, ये प्लस का d इज इक्वल टू 3। आप देखोगे 13 प्लस 2d इज इक्वल टू 3, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ से देखोगे 2d इज इक्वल टू क्या, 13 को उधर ले जाते हैं तो 3 माइनस 13, तो 2d इज इक्वल टू 13 माइनस का है तो 13 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा, तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस फास्ट है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंस में बोल ही रहा था कि नेगेटिव आना चाहिए, इस हिसाब से देखो तो डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी आ गया। तो जब डिफरेंस d मेरे पास में नेगेटिव का 5 आ गया तो मेरे पास में b भी तो आ गया, b आ गया मेरे पास। b कैसे निकालूंगा, b इज इक्वल टू हमको पता था 13 प्लस डी, 13 प्लस डी था, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस डी क्या है माइनस का 5, तो 13 में से 5 गए तो बेटा पहले घटा दो 3, फिर घटा दो 2, तो ये बच जाएगा 8। तो हमारे पास में b इज इक्वल टू 8 आ गया है, b इज इक्वल टू हमारे पास में 8 आ गया है। अब हमारे पास डिफरेंस d भी पता चल गया है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास a भी आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस का d, 13 माइनस का d, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस का d क्या है माइनस का 5, तो 13 माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू 18। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 18 और b इज इक्वल टू क्या आ गया 8। कॉमन डिफरेंस हमने माइनस का 5 निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा 18, 18 में से 5 गए तो 13, 13 में से 5 गए तो बचा बेटा 8, 8 में से 5 गए तो बचे बेटा 3। इस हिसाब से 3 इक्वेशंस आई। कुछ नहीं करना है, नीचे वाली इक्वेशन से हमने क्या किया कि ये b और d में है, b की d की टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन थी तो खाली उसको इसके अंदर पुट किया और इस हिसाब से हमारे आंसर्स आना शुरू हो गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस हिसाब से कर लिया। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए। तो अब आपकी जिम्मेदारी है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करने की। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर लेता हूँ जो कि थोड़ा बड़ा है, IMP क्वेश्चन भी है, तो फिफ्थ क्वेश्चन को अपन निपटाते हैं। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा लेट हो जा रहे हैं या फिर स्पीड में चल रहा है वीडियो तो उसको स्लो डाउन करके देख लेना, और अगर स्लो चल रहा है स्पीड बढ़ा लेना। लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो, आराम से एक एक स्टेप ले लो। कैलकुलेशंस क्या है ना, मुझसे तुम अगर यहाँ पे आए हो पढ़ने तो मुझसे जितना हो सकता है जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ या फिर जो अच्छी अच्छी बातें जो तुम ले सकते हो इन वीडियोस के जरिए उन चीज़ों को पकड़ा करो। बाकी ये तो सारी जो चीज़ें हैं आपने खुद के करके देखनी चाहिए कि ये प्लस माइनस माइनस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप खुद ही देखिए। ठीक है, तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी इरेज ही कर देता हूँ, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, इसलिए इरेज ही कर देता हूँ। ओके, देखो होता क्या है, जो हमारे पास में बेसिकली ये जो 2 फॉर्मूले आए ना, ये 2 फॉर्मूले में अभी तक जमाने भर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। बट क्या है ना कि फंडा है कि इन फॉर्मूलेस को समझना, इन फॉर्मूलेस को जड़ से समझना कि एपी क्या होता है, ये क्या बताने की जो बात कर रहा है। तो ये अगर हम जड़ से समझ लेते हैं तो फिर कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी आपको क्वेश्चंस करने में। अब ये देखो भाई साहब, ये हो गया फर्स्ट, फिर ये इसने दे दिया यहाँ पे 38, फिर कितने बॉक्स बनाए 1 2 3, एक बॉक्स बनाया,
2 बॉक्स बनाया, 3 बॉक्स बनाया और फिर लिख दिया -22। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में अपन क्या करते हैं, पुरानी जो मेथड है उसको थोड़ा सा हटा के अब एक काम करते हैं ना, अब एक काम करते हैं, ये जो एक एपी है, ये जो एक एपी बना, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा मोटा मोटा तरीके का कि ये 38 था, यहाँ पे कुछ था, ये 38 था, ये 38 से -22 हो गया, मतलब जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए भाई। 38 से -22 खींच के ले गया, मतलब 30 मतलब नेगेटिव आना चाहिए। अब भाई साहब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक इक्वेशन तो मैं बना सकता हूँ इस फॉर्मूले से कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म हमारी क्या है, -22, तो इसको -22 रख दें, इजिकल्स टू ए, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, प्लस n-1 मतलब 6 - 1 इंटू डी। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, बट मैं चाहता नहीं हूँ वो बनाना। मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपल सा हम इसको a मान ले फर्स्ट टर्म, b मान ले, c मान ले, d मान ले, और ये हो जाएगा। तो अब अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ तो सर बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएगी, वो इक्वेशंस जरूर बनेगी, लेकिन वो डी के फॉर्म में बनेगी, बहुत ही आसान फॉर्म में बनेगी। कैसे, एग्जांपल के लिए बताता हूँ। फर्स्ट टर्म में जो डी डिफरेंस जुड़ेगा उससे बनेगा 38, 38 में डी डिफरेंस जुड़ेगा उससे बनेगा बी, बी में डी जोड़ूंगा तो बन जाएगा सी, सी में डी जुड़ेगा तो डी, डी में डी जुड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी जुड़ेगा तो ये -22 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इतनी सारी इक्वेशंस बनाएंगे क्या, तो बना लेंगे भाई साहब, कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ए में आपने डी जोड़ा, यही तो खूबसूरती है कि इनमें जो डी है वो डी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आइए इसको सॉल्व करने बैठते हैं। ए में आपने डी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, 38, पहली इक्वेशन बन गई। 38 में आपने डी जोड़ा, 38 में आपने डी जोड़ा तो बी बना, तो b इजिकल्स टू 38 प्लस डी, a प्लस डी इजिकल्स टू 38, ये बना। b में आपने अगली इक्वेशन देखो, b में आपने जोड़ा d, b में आपने जोड़ा d तो ये बन गया बेटा c। अगली इक्वेशन c में आपने जोड़ा d, c में आपने जोड़ा d तो इसको अपन डी डैश मान लेते हैं टर्म को, तो ये बन गई एक काम करो ना, 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म है ना, तो d5 बन गई, इसको मान लेते हैं, जो ये टर्म है ये d5 है। और d5 में मैंने जो d जोड़ा तो भाई साहब ये क्या बन गया, d5 में मैंने जब d जोड़ा तो ये बन गया -22। अब इसको क्या है ना, अब देखिए हमारे पास में a और d की टर्म्स में 38 पड़ा है और b जो है वो इसकी टर्म में पड़ा है। तो अब एक काम करते चलते हैं, अब थोड़ा सा हमें उल्टा चलना पड़ेगा कि ये जो d5 है, इस d5, अब देखो ये जितनी सारी इक्वेशंस आई है ना, तो आप देख रहे हो कि b क्या है d की टर्म में है, c क्या है d की टर्म में है, d5 क्या है d की टर्म में है। तो ये जो एक दूसरे को कंबाइन करके हम क्यों ना इसको b इजिकल्स टू ये b से, ये b जो है उसको c की टर्म में लाके पूरा नीचे तक ले आए। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। d5 की जगह पे c प्लस डी रख दो इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन, ये है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में d5 की जगह पे रख दो c प्लस डी। तो क्या होगा, आपने लग दिया c प्लस डी प्लस डी, c प्लस डी इजिकल्स टू क्या हो गया, -22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, c प्लस टू डी इजिकल्स टू -22। अब भाई साहब आप क्या करो, c इजिकल्स टू रख दो b प्लस डी, तो आपने रख दिया b प्लस डी प्लस का 2d इजिकल्स टू -22। तो यहाँ पे क्या बन गया, b प्लस डी प्लस 2d 3d इजिकल्स टू -22। देखिए ना कितना आसान सिंपल सा होता जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप खाली लिख देंगे b इजिकल्स टू 38 प्लस डी। तो b जब आपने रखा 38 प्लस डी प्लस का 3d इजिकल्स टू -22, अब आप देखेंगे कि ये पूरी इक्वेशन d के फॉर्म में बन गई। मैं वही समझाना चाह रहा था, नीचे से ऊपर चलिए। जब हम b इजिकल्स टू अगर ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में आखिरी में ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हाँ, तो b प्लस 3d इजिकल्स टू ये हो गया था, तो b इजिकल्स टू 38 प्लस ये रख दिया हमने। अब एक काम करो, ये जो d है
एक डी 3D और एक डी 4D हो जाएगा। 4D इजिकल्स टू माइनस का 22। अब ये जो 38 है, ये 38 उधर चले जाएगा तो ये माइनस का 38 हो जाएगा। इस हिसाब से आप देखेंगे 4D इजिकल्स टू 8 2 10 की शून्य, हाथ का 1, 3 2 5 और 1 6, माइनस का 4D इजिकल्स टू माइनस का 60। तो D इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, D इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस का 60 डिवाइड बाय 4। D इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस का 60 डिवाइड बाय 4। तो 15 15 15 दून 30, 15 या 45, 15 चौक 60, माइनस का 15 जो है हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है माइनस का 15 आ गया। अब भाई साहब अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस माइनस का 15 आ गया है, तो अगर डिफरेंस माइनस का 15 आ गया है तो आप ए निकाल सकते हो। ए कैसे निकालोगे, ए इजिकल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से 38 माइनस का डिफरेंस डी। ठीक है, तो ए निकालो, 38 में से माइनस कर लो, 38 में से माइनस कर लो डी, तो माइनस 15। तो ए इजिकल्स टू आ गया 38 प्लस का 15। ठीक है, जो कि वैल्यू क्या है, 8 2 10 13, 3 हाथ का आया 1, 3 1 4 और 1 5, 53। ए इजिकल्स टू 53 हमारे पास में बन जाएगा। देखो बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन है बड़ा, लेकिन कैलकुलेशंस छोटे हैं। ठीक है, 38 में 15 जोड़ देंगे तो 10 अगर जोड़ते हैं तो 48, 48 में 5 जोड़ते हैं तो 53। इस हिसाब से हमारा ए आ गया। अब हम बी कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, 38 में हम डी जोड़ देंगे। बी इजिकल्स टू क्या है, 38 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा ये 38 प्लस डी जोड़ा था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 38 में से 15 गए तो 8 में से 5 गए तो बचे बेटा 3, 3 में से 1 गया तो बचे बेटा 2। तो इस हिसाब से तुम्हारा जो बी है वो बी आ गया 23। भाई साहब अगर आपके पास में बी 23 है और डी ये जो है तो ये सी आ जाएगा आपके पास में, बिल्कुल आ जाएगा। तो सी इजिकल्स टू क्या होता है, सी इजिकल्स टू है बी प्लस डी। बी प्लस डी, 23 में से डी को जोड़ेंगे तो 15 घटा देते हैं, तो बच्चा ये क्या आ जाता है, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 8। ठीक है, ये आ गया आपका 8। अब आपके पास में ये 8 आ गया है। अगर आपके पास c इजिकल्स टू 8 आ गया है तो d5 क्या हो जाएगा, c प्लस डी। d5 आपके पास क्या था, c प्लस डी, c इजिकल्स टू हो गया 8। 8 में से 15 घटा दो बेटा। ठीक है, तो 15 में से 8 घटा दो, एक ही बात है, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 में आप जब 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ए क्या आ गया था 53, इसको हम लिख देंगे 53, 38, 23, 8, माइनस का 7 और माइनस का 22। इन सब में से क्या है, माइनस का 15 माइनस होते जा रहा है, तो हमारा एपी भी बन गया है। ये हमारा एपी का नॉलेज टेस्ट कर रहा था, बेसिक सा नॉलेज कि किसी एक टर्म में हम डी जोड़ते हैं तो 38 आता है। इस जोड़ना मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो ये जो डी है, डी पॉजिटिव भी हम जोड़ रहे हैं, नेगेटिव भी जोड़ रहे हैं, जीरो भी जोड़ सकते हैं। तो यही वो बात मैंने जो तुमको समझाई थी वो वापस से काम में आई। इस हिसाब से आप देखते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया है। तो 3rd क्वेश्चन में जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उनके आंसर्स जरूर देना, मुझे व्हाट्सएप पे भी उनके आंसर्स देना। और अगर आप कमेंट कर सकते हो कि फर्स्ट का सेकंड ये है, 3rd क्वेश्चन ये है, तो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उसको ज़रूर यहाँ पे आके जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसके पहले ये जो सारा मैंने कैलकुलेशन किया है, इतना सारा, फिर ये यहाँ से यहाँ डी आया, डी की वैल्यू आई, फिर ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, ये सी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी। इन सबको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, 3rd क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस करने में आशा करता हूँ कि बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और क्या है कि वीडियोस थोड़े क्या है ना, तुम आके देख लिया करो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। तो उससे क्या होता है ना कि तुम्हें एक छोटे छोटे जो बेसिक से हो सकता है आपको स्कूल में कुछ अलग से तरीके से इस क्वेश्चन को करवाया गया हो, और यहाँ पे कुछ सिंपल तरीके से मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ।
मुझे नहीं पता है कि स्कूल में क्या इन क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है या फिर क्या है। मुझे जो सबसे सिंपलेस्ट वे लग रहा है या फिर सॉल्व करने का सबसे आसान जो तरीका, तुम एक जनरल नॉलेज की तरह जिसको जो सॉल्व कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन है कि APD जोड़ने पे बनता है, उस डेफिनेशन से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, आओ देखो समझो, बिंदास रहो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म का पूछ रहा है ऑफ AP। एक AP दिया है तुमको, AP क्या है? 3, 8, 13, 18 इतनी टर्म दी और बोल रहा है इज 78। तो भाई साहब आपको एक जो AP दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है कि एक AP जो 3 से स्टार्ट हुआ, 3 में कुछ जोड़ रहे हैं तो मुझे पता ही है 3 में 5 जोड़ रहा हूं तो 8 है, 8 में 5 जोड़ रहा हूं तो 13 है, 13 में 5 जोड़ रहा हूं तो 18 है। हमने ये जो फॉर्मूला बनाया था तो हमने क्या बोला था कि कोई सी मान लो कि इस टर्म की कोई सी 20th टर्म क्या होगी, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था। तो अब ये क्या है ना, हमसे उल्टा पूछ रहा है कि टर्म उसने दे दी कि ये टर्म है 78। अब आपसे बोल रहा है कि 78 जो आया इस AP की सीरीज में वो कौन से नंबर की टर्म है। टर्म तो उसने दे दी, AN आपको दे दिया 78, बाकी कौन से नंबर की है तो वो तो N से ही पता कर चल पाएगा। और मैं बता दूं ये आपके MP बोर्ड के 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल VIMP में डाल लेना, ठीक है। 2022 का MP 2022 का क्वेश्चन है, करके देखते हैं इसको आगे। जब तक अपने रफ बुक में रफ कॉपी में खुद भी करो, जल्दी से, मैं नहीं निकाल पाऊँ उसके पहले निकाल लो और आंसर के लिए वेट करो या फिर कमेंट डाउन कर दो कि हमने पहले निकाल लिया है। तो इसका सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है। हमको AP दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम AP लिख लेंगे कि AP क्या दिया हुआ है। AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 अप टू कहाँ तक दिया हुआ है? 78 तक। हमको पूछना है 78 क्या है, तो हमको पता है फर्स्ट टर्म हमसे निकाल लेंगे यहाँ पे 3, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या कर लेंगे? 8 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा बेटा 5। nth टर्म, यहाँ पे हमें nth टर्म दी हुई है 78, तो फाइंड क्या करना है? कौन से नंबर की टर्म है वो फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में रख देते हैं कि 78 इज टू 3 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस जो है वो 5 आ गया है। यहाँ से देख लोगे ये 3 इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, 78 माइनस का 3। थोड़ा शॉर्टकट में करवा दूँ, चलो नहीं करवाता हूँ। n-1 इंटू 5, 78 में से 3 गए तो बचे बेटा 75, डिवाइड बाय ये जो 5 बचा हुआ था इसको डिवाइड कर देते हैं n-1, ठीक है। 5 एकम 5, 5 25, 15 5 75 होता है, इजिकल्स टू n-1, n इधर आ जाएगा तो 15 प्लस 1 इजिकल्स टू n इजिकल्स टू 16। तो ये हो गया आपका एक झटके में आंसर, जो कि आपके MP 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए जब हमें फॉर्मूले से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको छोड़ के नहीं आने हैं। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको हम बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। तो ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसको नोट डाउन करो। 5th क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। कैसे सिंपल से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, सिंपल से जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक फॉर्मूले है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बात ये है कि अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहे हैं, बाद में ये बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। तो आसान बनाने का तरीका एक ही है, बार बार क्वेश्चंस को करना, मतलब अपने हाथ बिठा लेना बिल्कुल उसके ऊपर। अब ये वापस वही पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, वही पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। एक AP बोल दिया है आपको, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दी हुई है, जैसे ही हमने ये किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है, जैसे कि ये है 17, 7, 13, 19,
से अप टू 205। तो बोल रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में। जैसे इसने ये बोला ना कि कौन से नंबर की टर्म 78 है, तो ये जो 16 आया, तो ये जो एपी में कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 16 ही है ना भाई। यहाँ पे तो एपी खत्म हो गया है, ठीक है। सॉरी, चलते जा रहा था, ये एपी चलते जा रहा था और ये खत्म नहीं हुआ था। उसने पूछा था कि 78th नंबर की टर्म कौन सी है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये खत्म हो गया है 205 पे, तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी है। कान को इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं। ये है 18, 15 1/2, ये हो गया 13। इस हिसाब से ये जाते जाते माइनस का 47 तक गई टर्म। तो अब ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बता दो। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता देंगे। मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा देता हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मुझे आसान लग रहा है, लेकिन चलो इसको भी सॉल्व करवा ही देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म इसमें दी हुई है 7, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालूंगा, 13 में से 7 गए तो बच्चे कितने बेटा, 8, 3 गए फिर 4 गए, 6 बचे, ठीक है। तो ये हो गया 6, कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है, या फिर इसको बोल दे लास्ट टर्म, तो 205 है। तो ये जो जब लास्ट टर्म दी जाती है तो इस फॉर्मूले में an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस d बन जाता है, या फिर nth टर्म। तो भाई हम यही मान रहे हैं कि ये जो nth टर्म है ये 205 है, यही लास्ट टर्म है। तो हमने यहाँ पे nth टर्म क्या हो गई, लास्ट टर्म 205, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया इसको 205 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दी हुई थी 7 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस हमारे पास में दिया हुआ था 6। यहाँ पे भी a नहीं फाइंड करना है, तो ये 205 में से 7 घटाएंगे, क्या लिख देंगे, 205 माइनस का 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। 205 में से 7 घटाते हैं तो 5 घटाते हैं तो 200 हो जाएंगे, 2 घटाएंगे तो 198 हो जाएगा। 198 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n-1। 6 से डिवाइड करके चलते हैं, 6 3 18, 19 तो 1 बचा तो ये 18 हो गया, तो 6 3 18, ठीक है। 6 3 18, 6 3 18, 33 प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 33 और 1 34। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि कैसे ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है या फिर लास्ट टर्म पूछ रहा है, कुछ भी ये पूछे, इस हिसाब से हमारे पास a जो है डिफरेंस d निकाल लेंगे। लास्ट टर्म मानो या फिर nth टर्म इसको मान लो, 205 यहाँ पे रख देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोले या फिर nth टर्म, ये कौन से नंबर की टर्म है, तो भाई ये अगर यहीं पे खत्म हो रहा है तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, या फिर ये 34वें नंबर की टर्म है। आंसर देख लेना, आंसर मिलाते चलना। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको भी बिल्कुल आराम से करके सॉल्व करके देखो, मैं नहीं तो करवाता हूं इसको अच्छे से नोट डाउन करने के बाद। बच्चों ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा या फिर कर ही रहे होंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो यही इसी को nth टर्म मान के हमने कर दिया। सेम जो है सेम हम यहाँ से देख लेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 18, डिफरेंस निकालना है भाई साहब। तो अब डिफरेंस निकालने में ये जो 15 1/2 लिखा हुआ है ना, 15 1/2, तो इसको क्या निकालना पड़ेगा हमें, 15 1/2 को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं पता होगा मेरे हिसाब से, तो बच्चों ने सीख लिया होगा। बता देता हूँ एक बार, ये जो नीचे वाली टर्म है और ये जो फ्रैक्शन के बीच वाली टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 15 दूगा कितना हो गया 30, और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें जोड़ देते हैं 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप इसको लिखो 31 डिवाइड बाय 2, तो अब 31 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड बाय में 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है। 2 डिवाइजर हो गया, डिविडेंट हो गया 31 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 1 निकल आ रहा है, तो ठीक है। इस हिसाब से हमने देख लिया कि 15 1/2 को हम लिख सकते हैं 31/2। तो जब आपको डिफरेंस निकालना है तो आप इसको क्या लिख दोगे, 31 डिवाइड बाई 2 माइनस का ये हो जाएगा 18।
तो ठीक है, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, ये 18 से 13 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इसमें माइनस ही हो रहा होगा डिफरेंस। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको कर देंगे 31 माइनस, ये 2 को हम बीच में ले लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई जो है वो 18 में हो जाएगा, 18 2 36 हो जाएगा, 36। तो हमारे पास में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 36 में से 31 घटाएंगे तो माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिफरेंस माइनस का 5/2 हो गया। ठीक है, -47th टर्म है, तो लास्ट टर्म -47th है, तो ए nth टर्म हमारे पास क्या हो गई, -47। हमको n टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालना है, निकाल लेते हैं। ए nth हो गया माइनस का 47 इजिकल्स टू फर्स्ट टर्म हो गए हमारे पास में 18 प्लस n-1, n तो फाइंड ही करना है, इनटू डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 5 डिवाइड बाय 2। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। -47 18 इधर ले आओ, माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वस टू -5/2 का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -n-1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें कोई मेथड जो ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। 47 में 18 जोड़ दो तो फिर ठीक है, 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 7 14 और 15 का 5, हाथ का 1 4 5 6, माइनस का 65 हो जाएगा, माइनस का 65 -47 में -10 जोड़ लो, -57, -57 में 8 जोड़ोगे, यही आएगा। ठीक है, तो माइनस का 65 इजिकल्स टू ये हो गया माइनस का n-1 5 डिवाइड बाय 2। तो अब आप यहाँ से एक देखेंगे कि ये माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 नीचे था ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हम क्या है ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने नहीं भगते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, 65 डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू हो जाएगा n-1 इंटू 5। अब भाई इस 5 को भी तो नीचे पहुँचा दो, 5 को नीचे पहुँचाते ही आपको पता चल जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया है डिवाइड बाई 5 हो गया है इजिकल्स टू n-1। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 हो जाएगा। ज़्यादा छोटा कैलकुलेशन नहीं, बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 2, 13 2 26, 26 इजिकल्स टू n-1, -1 इधर आएगा तो n इजिकल्स टू 27। तो इस हिसाब से ये इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, जो 18 से स्टार्ट हुआ -47 पे गया, जहाँ पे हमारे लिए डिफरेंस d निकालना थोड़ा सा मुश्किल टर्म था, उसको भी हमने समझ लिया कि कैसे फ्रैक्शन टर्म को हम 31/2 लिख सकते हैं। 2 का 15 में मल्टीप्लाई, 15 2 30, 30 में 1 जोड़ लो 31 डिवाइड बाई 2। इस हिसाब से ये सारी चीज़ें हो गई है, हमारी सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है, कैसे एक फॉर्मूले से वो अलग अलग प्रकार से पूछ रहा है कि nth टर्म निकालो, n थर्ड टर्म निकालो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है n निकालो, आखिर में ये भी पूछ ले रहा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है n निकालो। और अब तो यहाँ पे ये भी पूछ लिया कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 18 से स्टार्ट हुआ -47 से, तो यहाँ पे ये जो nth जो बोल रहा है इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हमने 5 क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, थोड़ा सा अभी और स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस और बचे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा जो वीडियो है लगभग मुझे लगता है कि 50 मिनट का बन गया होगा। तो अभी 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आपको भी लेंदी नहीं हो और मुझे भी पढ़ाने में, वीडियो डालने में, आप बड़े वीडियोस रहते हैं तो आप सब भग जाते हैं वहाँ से। तो मेरा यही है कि कुछ क्वेश्चंस तक अभी कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन तक करते हैं, फिर बचेंगे 13 क्वेश्चंस। तो 13 क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कर सकते हैं या फिर थोड़े ज़्यादा भी कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आराम से इनको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जब तक मैं लिखता हूं, नोट डाउन का तो क्या है, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। हमें तो बेसिकली क्या है कि फंडे समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। तो उनका क्या बोलना है कि जो -150 है क्या वो टर्म है, क्या वो टर्म है इस एपी की। कौन सा एपी, एपी है 11 8 5 2। ठीक है, साइड वाले क्वेश्चन को इसको रब कर देता हूँ और इसको फिर हम समझते हैं कि ये जो चलती जा रही है
जो टर्म्स जो एपी की चलती जा रही है, क्या उसमें -150 कोई एक टर्म है जो एग्जिस्ट करती है? देख लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि आपके जो सारे क्वेश्चंस है अभी जितने भी करते आ रहे हैं आप, उसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है भाई साहब, या फिर बोल दिया जाए तो दो फॉर्मूले में अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं दो फॉर्मूले से के अलावा करवाए हो तो बताओ। दो फॉर्मूले से बाहर हम नहीं जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक ये फॉर्मूला या फिर एक ये an-n+1 = an+d, डिफरेंस d। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस जब वो आपसे पूछे कि -150 क्या इसमें एक टर्म है, या फिर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो पूछे कि क्या ऐसी कोई टर्म इस एपी के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। देखो क्या है, एपी आपको दिया 11, 8, 5, 2 ऐसा चलते जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है, फर्स्ट टर्म इसमें हो जाएगी 11। डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें पता है 11 से ये 8 हुआ, 8 से 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, मतलब माइनस में आएगा। 8 5 में से 2 में से 5 घटाएंगे, सॉरी या फिर सीधा सा बोल रहा हूँ, 5 में से कितना घटा रहा हूँ तो 2 हो रहा है, तो माइनस का 3 घटा रहा हूँ, ठीक है। 5 में -3 जोड़ रहा हूँ तो 2 हो रहा है, 8 में से 3 घटा रहा हूँ तो 5 हो रहा है। डिफरेंस हमारे पास में -3 आ गया। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछता कि मुझे बताओ कि कौन से नंबर की टर्म है जो -150 है, आपको मैं nth टर्म देता -150 और पूछता कि कौन से नंबर की टर्म है, तो यहाँ पे वही लॉजिक लगाना है कि अगर ये 150 टर्म इसके अंदर आ रही है तो हम मानते हैं, हम क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर दैट nth टर्म जो है वो -150 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में -150 रखता हूँ, सॉल्व करने पे n एक कंप्लीट कोई वैल्यू आ जाती है कि 50th टर्म है या फिर 52 टर्म है या 70 टर्म है या फिर 30वीं टर्म है, तो हम मान लेंगे कि -150 हमने जो माना था एक टर्म है वो हो जाएगी। अगर ये n की कंप्लीट वैल्यू नहीं आती और फ्रैक्शन में आता है तो हमारी जो n की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। n जो है हम देख रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये 1 2 3 4 कंप्लीट मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, n वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है या फिर नेचुरल नंबर रहता है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं रहती है। तो इस हिसाब से हमने मान लिया कि nth टर्म है सर जो -150 है। इसमें रख के देखते हैं, हमने देखा इस फॉर्मूले में -150 फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 11 प्लस हमने मान लिया कि वो nth टर्म है। लेट अस कंसीडर दैट nth टर्म इज an -150 और n वेयर हम ये भी लिख देंगे कि वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये बात भी हम लिख देंगे। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर मान के इसको -150 को हमने nth टर्म मान ली, डिफरेंस क्या हो गया -3, ठीक है। इस हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। तो -150 ये 11 प्लस का है, इधर कर देते हैं तो -11 -3 वैसा का वैसा हो जाएगा n-1। 150 में 11 जुड़ जाएंगे और ये क्या बच जाएगा, -1 जुड़ गया, ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। 1 जुड़ गया, ये हो गया 6, 5 और 1 6 और ये हो गया 1 डिवाइड बाय -3 n-1। तो भाई साहब अगर आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 161 डिवाइड बाई 3 n-1, 161 डिवाइड बाई 3 ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो +1 n, तो n क्या हो जाएगा, ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 161 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 164 डिवाइड बाई 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कम्प्लीटली जो है n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू क्या आई, 3 से डिवाइड करें तो 3 5 15, 16 बच गया तो ये हो गया 14, 3 3 3 2 3 चौक 12 बच गया 2, तो ये हो गया 2/3। तो n की जो वैल्यू आई है, n की वैल्यू निकल के आई है 52/3। तो 52/3 हमको पता है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, n की जो वैल्यू है वो ऐसे चलती है 1 2 3 4, फ्रैक्शन में कभी नहीं आता, एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है। तो हम बोल देंगे ऐसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है इस एपी की जिसमें -150 आता हो, या फिर हम बोल देंगे ऐसी कोई टर्म है ही नहीं इस एपी की
जो कि -150 हो। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को ए से सॉल्व हम करते हैं। ये जो एन अगर एक कंप्लीट नंबर आ जाता, एक नेचुरल नंबर कोई वैल्यू आ जाती, 55th आ जाता, अगर 55 आ जाता तो हम मान देते कि 55th टर्म है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन में आ गया है तो फ्रैक्शन के हिसाब से हमारा ये हम बोल देंगे नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म लाइक -150। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं आंसर। मेरे हिसाब से तो बोल देगा वो 5.2 में कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू लाइक दैट। 5.2 सिक्स्थ क्वेश्चन, नो, उसका बोल दिया कि नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म लाइक -150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फर्स्ट टर्म है डी है, हम मान लेते हैं कि ये कोई nth टर्म होगी जहाँ पे एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है -150। तो nth टर्म हम n निकालने की कोशिश करते हैं। n अगर एक कंप्लीट नंबर आ गया या फिर बोल दिया जाए नेचुरल नंबर आ गया है, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये वो नंबर की टर्म है। अगर ये ऐसा नहीं आता है कंप्लीट नंबर तो हम बोल देंगे ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लास्ट रखेंगे क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। बट क्वेश्चन नंबर 7 को करके जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा VIMP क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये MP 2019 और 21 दो बार आया है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 VIMP में डाल लेंगे। और क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे फाइंड 31st टर्म ऑफ AP। ये क्या पूछ रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP। एक AP की 31st टर्म निकालो। उसके बाद में इसने क्या बोला, whose 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 78। whose 11th टर्म इज, 11वीं टर्म है उसकी 38 एंड 6th टर्म इज 73, है ना, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से एक चीज तो मुझे कंप्लीट समझ में आ गई है। जब भी आप इन क्वेश्चंस को करो तो एक चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 11वीं टर्म 38 है, 16वीं टर्म 73 है, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, वो कुछ पॉजिटिव नंबर इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से निपटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि एक AP, उसने बोला है कि एक AP कि मुझे ये टर्म बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि 31st टर्म निकालनी हो तो आप क्या लिखेंगे, A 31st इज इक्वल्स टू A प्लस AN माइनस 1, मतलब आप लिख देंगे 31 माइनस 1 इंटू डिफरेंस D। तो आपकी A 31st टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 30 इंटू D, ये आपकी हो गई 31st टर्म। तो अब आपको इसमें ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत है A की और D की। तो आपको ये जो दो कंडीशंस दी हुई है, वो दो कंडीशंस इसलिए दी हुई है क्योंकि आपके पास दो चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा रिवर्स मैथमेटिक्स लगाया, थोड़ा समझ में आया कि हमें ये जो दो इक्वेशंस क्यों दी हुई है, कहीं ना कहीं इसलिए दी हुई है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल से हमको दो चीज़ पता करनी है। तो कंडीशन फर्स्ट से, कंडीशन फर्स्ट को पकड़ो। उसने क्या बोला, 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 है, तो A 11th हम कैसे निकालेंगे, A 11th इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। तो भाई साहब 11th टर्म आपको दी हुई है 38, तो आप कर देंगे 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 में से एक गया तो बचे बेटा 10 D। एक इक्वेशन ये बन गई। नाउ नेक्स्ट टर्म चलते हैं, सेकंड कंडीशन सेकंड पे।
सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, दो कंडीशन ही इसलिए दी गई है। सेकंड कंडीशन दी है कि 60th टर्म, ए 60th क्या दी हुई है 73, तो क्या लिखेंगे 73 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है डी, तो ये हो जाएगा 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 इंटू डी। अब आपकी इच्छा हो तो a इज इक्वल टू 38 माइनस का 10d, अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे a इज इक्वल टू 38 माइनस का 10d, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 38 माइनस का 10d, इसको आप रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, ये क्या थी इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 73 इज इक्वल टू a रख दो 38 माइनस का 10d प्लस का 15d। यहाँ से आप निकाल पाओगे कि 73 में से आपको माइनस ये जो 38 है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 38 इज इक्वल टू 15d में से 10d गया तो बचा बेटा 5d, ठीक है। 73 में से 38 गया तो इसको अगर मैं 13 बना दूँ तो 13 में से 8 गए, तो 13 में से पहले 3 घटा लो, ठीक है, फिर 5 घटा लो तो बचेंगे बेटा 5, 13 में से 8 घटाने पे बचेंगे बेटा 5। फिर बताओ ये जो 73 था यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 3 गए तो बचे बेटा 3, 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d, तो ये जो 5 है 35 को डिवाइड करेगा तो d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। डिफरेंस d इज इक्वल टू अगर आपके पास 7 आ गया तो फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था 38 माइनस का 10d, तो फर्स्ट टर्म कैसी हो जाएगी 38 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। d इज इक्वल टू 7 है तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू d, d इज इक्वल टू 7, तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी 38 माइनस का 70 में से 38 गए, 10 में से 8 गए तो बचे बेटा 2, ठीक है। यहाँ पे बचा 6 में से 3 गए तो बचे बेटा 3, माइनस का 32, तो हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म आई वो हुई माइनस का 32। इस हिसाब से हमारे पास में कॉमन डिफरेंस d आ गया प्लस का 7, a जो हो गई फर्स्ट टर्म 32, तो 31st टर्म हमको निकालने के बोला है, तो a 31 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस का 32 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 30 पूरा ही लिख दें दो ना, 31 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस था 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 32 प्लस ये हो जाएगा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो a 31 टर्म जो हो गई a 31 हो गई माइनस का 32 प्लस 7 या 21, तो ये हो जाएगा बेटा 210, 210 में से 32 घटा दो तो 10 में से 2 गए तो बचे बेटा 8, यहाँ पे 0 बच गया था, 10 में से 3 गए तो बचे बेटा 7, 178, a 31 जो टर्म आई इसकी वो आ गई 178। इस हिसाब से हमको क्या है कि 31 निकालने के लिए a और d की ज़रूरत थी, a और d फाइंड करने के लिए हमें दो कंडीशंस दी हुई थी और उसके हिसाब से हमने पुट अप करके सिंपल सा कैलकुलेशन करके a निकाला d निकाला, a और d डालते हैं तो 31 टर्म उसकी आ जाती है उस AP की, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस d जो है a और d निकालने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत थी, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो जब तक मैं देख लेता हूँ कि करेक्ट आंसर है या नहीं इसका। ये 7th क्वेश्चन MP बोर्ड 2019 और 21 मोस्ट IMP क्वेश्चंस, जो पुराने जो क्वेश्चंस है उन सबको तो IMP क्वेश्चंस की लिस्ट में डालना पड़ेगा भैया। 128 सॉरी क्या है आंसर इसका 178 इज द करेक्ट आंसर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आगे की प्रोसीजर आगे की क्या है, ये पार्ट नंबर 4 था जिसमें हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। तकरीबन हमारे पास 16 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो 16 क्वेश्चंस अभी भी हम करते हुए आ रहे हैं। इन 7 क्वेश्चंस में से तकरीबन मुझे लगता है कि पहले वाले में 2 किए, दूसरे वाले में 3 किए, 2 3 क्वेश्चंस करते हुए हमने 15 क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चंस अभी तक हो गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 5 में कर लेंगे ताकि थोड़ा लेंदी भी नहीं हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कोई सा डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर तो तुमको दे ही रखे हैं मैंने,
व्हाट्सअप नंबर क्या है 97524 व्हाट्सअप नंबर है अपने 9575816162। कोई सिक्योरिटी आती है तो इस पे ज़रूर बताना। और समझते हैं अच्छे से, पूरा पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।